सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के क्रम में हम दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि अर्जुन को मोह हो गया, कर्तव्य के बारे में मोह हो गया, धर्म के बारे में मोह हो गया और तब उसके मोह के कारण शोक भी हो गया और शोक भी ऐसा इंद्रियों को सुखाने वाला हो गया कि विवेक ही उसका नष्ट हो गया। वो परिस्थितियों का ठीक से आकलन नहीं कर पा रहा था, कर्तव्य का ठीक से आकलन नहीं कर पा रहा था और इस कारण से उसका निर्णय भी बिल्कुल उलट हो रहा था। जो कर्तव्य था उसको वो अकर्तव्य समझ रहा था और शोक और मोह के इसी सागर में डूबते हुए उसको इससे पार जाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। और तब उसने वहीं भगवान कृष्ण को अपने रथ पर ही जो गुरु रूप में उपलब्ध थे उनको सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया और कहा शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तो आपका शिष्य हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, क्या नहीं कर्तव्य है। और तब भगवान कृष्ण
उसको आत्मज्ञान बताना शुरू करते हैं। देखने में बात बड़ी विचित्र लगती है कि एक व्यक्ति धर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में प्रश्न कर रहा है और भगवान कृष्ण उसको आत्मज्ञान देने से प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से जैसे ही उसने कहा कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पर शासन करिए, मुझको जो श्रेयस्कर हो मेरे लिए वही बताइए। और भगवान ने एकदम कहा कि जो शोक करने लायक बातें नहीं हैं उस पर तो तुम शोक करते हो और अपने को बहुत ज्ञानी समझते हो। अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञा वादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अरे जो पंडित हैं वो तो आत्मदर्शी होते हैं, वो जानते हैं कि आत्मा ही अजर अमर है, वो न पैदा हुआ है न वो मरता है, उसकी तो सनातन यात्रा है। ये देह ही पैदा होता है और मरता है, जीवात्मा भी न उत्पन्न होता है न मरता है। फिर जो यथार्थ आत्मा है, जो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, उसके पैदा होने और मरने की तो बात ही नहीं है। ये तुम कहाँ रॉन्ग असेसमेंट कर रहे हो कि ये भीष्म मारे जाएंगे, द्रोण मारे जाएंगे, ये मैं हत्या का कारण बनूंगा। अरे आत्मा तो अकर्ता है और आत्मा न मरता है न मारा जाता है। कौन किसको मारता है? जब सत्य एक अखंड सर्वव्यापक है तो द्वैत तो प्रतीति है। जहां जहां तक द्वैत है वो सब उपाधियां हैं और आत्मा तो निरुपाधिक है, सारी उपाधियों के परे है। उसी आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व पर जब ये अज्ञान की उपाधि के कारण तीन शरीरों की उपाधि उस पर सुपर इम्पोज हो जाती है तो आत्मा जीव के रूप में और शरीरों और प्राणियों के रूप में अनुभव में आता है। और पंचभूत की उपाधि से वही आत्म तत्व संसार के रूप में अनुभव में आता है और माया की उपाधि से वही कृष्ण और राम के रूप में अनुभव में आता है। वास्तव में सत्य तो एक है और वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही है। और उसको पाने और उसको पहचानने और उसको जानने और उसमें प्रतिष्ठित हो जाने से ही सारे शोक का निवारण संभव है। उसके पहले हमको थोड़ा थोड़ा सुख मिल सकता है, थोड़ा थोड़ा शोक का निवारण हो सकता है, लेकिन अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति, सारे दुखों का आत्यंतिक निवारण और जिस सुख की हमको जन्म जन्मांतर से तलाश है उस सुख की प्राप्ति के लिए बिल्कुल एकमात्र उपाय है और यही आवश्यक है कि हम उस आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप को जान लें। और वो आत्म तत्व कहीं बाहर नहीं मिलेगा, ना बाहर वो जाना जाएगा, वो तो हमारा अपना आपा है। हमारे ही अंदर जो मैं करके स्फुरित हो रहा है चेतन, बस हम उसको जानते हैं लेकिन उसकी महिमा को नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि वो न जन्मता है न मरता है, वो तो अविनाशी है, वो तो अविकारी है और वो गुण और गुणों का प्रभाव तो उसको छू भी नहीं गया है। ये माया ही त्रिगुणात्मिका है और उस चेतन के अलावा जो भी जड़ है वो सब माया से निर्मित है। फिर वो जड़ हमारी बुद्धि हो, हमारा मन हो, हमारी कर्मेंद्रियां हों, ज्ञानेंद्रियां हों, हमारे शरीर हों या संसार के अनेक भेद हों, सब मायाकृत हैं। भगवान भी आते हैं तो अपनी माया से ही अपने लिए एक शरीर निर्मित करके आते हैं। उनके अंदर भी जो सत्य है वो तो चेतन ही है। अजोपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। वो भी अपनी माया से अपने लिए एक शरीर का निर्माण करके ही यहाँ आते हैं। माया मानुष रूपिणो, तुलसीदास जी ने, वो भी माया मनुष्य हैं, कपट मनुष्य हैं, असल में तो ब्रह्म ही हैं, वो तो सच्चिदानंद ही हैं। जब कृष्ण सरीखे दिखते हैं मोरपंख लगा करके बांसुरी बजाते हुए पीतांबर धारण करके, तब भी वो सच्चिदानंद रूपाए ही हैं, ब्रह्म तत्व ही हैं। और राम रूप में आते हैं
तो तब भी वो सच्चिदानंद रूप ही हैं। वो अपनी माया से शरीर में रहते हुए भी अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। और जीव की दुर्दशा क्या है कि वो अज्ञान के कारण अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है और इसी कारण घड़ी घड़ी शोक और मोह में पड़ता है। तो भगवान क्या संदेश दे रहे हैं कि आत्मज्ञान के बिना हे साधकों, हे मनुष्यों, इस शोक और मोह की निवृत्ति होने वाली है नहीं। इसीलिए भगवान सबसे पहले 11वें से 30 श्लोक तक 20 श्लोकों में प्रवचन का, अपने गीता के प्रवचन का प्रारंभ करते ही आत्मज्ञान का ही उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। हमने 19वें श्लोक तक चर्चा की थी। भगवान 19वें श्लोक में कहते हैं, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः न अयम हंति न हन्यते। देखो अर्जुन, जो इस आत्मा को हंतारम यानी मारने वाला और हतम यानी मरने वाला जानता है, उभौ तो न, वो दोनों ठीक से नहीं जानते आत्मा को। और जब तक जानेंगे नहीं आत्मा को तब तक शोक की निवृत्ति नहीं होगी। या एनम वेत्ति, जो इस आत्म तत्व को मारने वाला जानता है, या मन्यते हतम मरने वाला जानता है, उभौ तो न विजानीता, वो दोनों ही ठीक से बात को नहीं जानते हैं। ना अयम हंति न हन्यते, ये आत्म तत्व जो है न हंति, न तो ये मारता है, न हन्यते और न मारा जाता है। इसमें न मारने की योग्यता है, न मारे जाने की इसमें सामर्थ्य है। ये न मारता है न मारा जाता है। अर्थात हनन क्रिया का कर्ता ये नहीं है। आत्म तत्व जो है वो करता नहीं है, अक्रियाशील है। तुम कहां सोचते हो, ये तो गुणों का खेल चल रहा है। शरीर ही शरीर को मार सकता है, आत्मा आत्मा को नहीं मार सकती है। आत्मा अकर्ता है, वो किसी क्रिया का कर्ता नहीं है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये तो गुण ही गुणों में बरतते हैं। आत्मा तो केवल दृष्टा है, साक्षी है, वो तो जानने वाला तत्व है केवल। वो अकर्ता है और वो मरता भी नहीं है, अर्थात किसी क्रिया का वो कर्म भी नहीं बनता है। यानी मरण जैसी किसी स्थिति का भोग नहीं कर सकता है वो न तो किसी क्रिया का कर्म बनता है और न कोई क्रिया करता है। वो अपूर्ण अक्रियाशील है और कर्म का आश्रय भी नहीं बनता है। अर्थात आत्मा से इस 19वें श्लोक में भगवान ने कर्तृत्व का भी निषेध किया और कर्मत्व का भी निषेध किया। किसी भी क्रिया को करने वाला भी नहीं है और उस पर भी कोई क्रिया नहीं की जा सकती है। वो किसी क्रिया का आलंबन भी नहीं बन सकता है और स्वयं भी कोई क्रिया नहीं करता है। वो आत्मा अकर्ता है और अभोक्ता है। इस प्रकार से भगवान ने 19वें श्लोक में कहा। और इस 19वें श्लोक में ही क्या कहा, भगवान पूरी गीता में यही बात कहते हैं। हम यहाँ श्लोक का आधार लेकर के तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है पूरी गीता में जो भगवान का संदेश है उसको ठीक तरह से समझ लेना, उसको अपनी बुद्धि में अच्छे ढंग से प्रतिष्ठित कर लेना। और अगर वो अच्छे ढंग से हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो गया, जागृत हो गया, तो फिर वो हमारी जीवन दृष्टि भी बन जाएगा और हमारा जीवन भी बन जाएगा। और जब ये हो जाएगा तब हमको उस ज्ञान का रस आएगा। हम लौकिक जीवन में भी देखते हैं कि जिसकी दृष्टि जितनी स्पष्ट होती है जीवन के बारे में, वो उतनी ही सहज ढंग से जीवन जी पाता है। जीवन में सफलता भी उसको उतनी मिलती है। अगर ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाए, हमारी दृष्टि में उतर जाए, हमारी
अंदर ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए, हमारी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाए, तो सारी समस्या का ही समाधान हो जाएगा। और इसी को कहते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमारी जितनी दृष्टि है, हम संसार के ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं और संसार के आनंद को ही आनंद मानते हैं। जबकि गीता बड़े स्पष्ट रूप से कहती है कि देखो, अज्ञान दशा में ही ये जो संसार के जितने आनंदों को तुम जानते हो, असल में ये अज्ञान दशा में जाने गए आनंद हैं। ये तो बाद में दुखी ही देने वाले हैं। ये कोई सच्चे आनंद नहीं है, और संसार का ज्ञान सच्चा ज्ञान भी नहीं है। न तो संसार के आनंद सच्चे आनंद है, न संसार का ज्ञान सच्चा ज्ञान है। तो फिर भाई सच्चा आनंद है क्या और सच्चा ज्ञान है क्या? तो गीता जी कहती हैं, परमात्मा जो सच्चिदानंद रूप है, उन कृष्ण परमात्मा आत्मा या ब्रह्म का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। और उन ब्रह्म को पा लेने पर जो आनंद मिलता है, वो ब्रह्मानंद, वो कृष्णानंद, वो रामानंद, वो आत्मानंद ही सच्चा आनंद है। आत्मा का आनंद ही सच्चा आनंद है, आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। बाकी जो संसार का ज्ञान और आनंद है, ये काम चलाऊ है। चूंकि वो आनंद और ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए जो प्राप्त है उसी से जीव काम चलाता है, और काम चलता नहीं है, तृप्ति मिलती नहीं है। इसलिए एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्राओं में ये जीव फंसा रहता है। परिस्थिति से परिस्थिति के थपेड़े खाता है, मनस्थित से मनस्थित में हिचकोले खाता है। लेकिन ये तब तक चलता रहेगा संसरण जब तक उस आत्मानंद और आत्मज्ञान का बोध नहीं होगा। वही कराने के लिए इस गीता जी में भगवान कृष्ण बार बार अपना संदेश और स्पष्ट करके दे रहे हैं। और बात इतनी केवल है कि हे साधक, तुम सत्य और असत्य के बीच में जो डिफरेंस है, फर्क है, वो करना सीख जाओ और सत्य के पलड़े में बैठ जाओ। असत्य के त्याग में समर्थ हो जाओ और सत्य में प्रतिष्ठित होने में समर्थ हो जाओ। लेकिन उसके पहले आवश्यकता क्या है कि सत्य और असत्य का विवेक करने में तुम समर्थ हो जाओ। यही विवेक कराने के लिए गीता प्रयासरत है। हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि हमको सुख पाने का एक ही तरीका मालूम है, कामना पूर्ति। कि जितनी कामनाओं की पूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उतना हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन काल आ करके खड़ा हो जाता है और कामनाएं तो जैसी की तैसी बनी रहती हैं। जितनी कामनाओं को लेकर के हम इस संसार में, इस शरीर में आए थे, शायद उससे ज़्यादा कामनाओं को लेकर के इस संसार से विदा होते हैं। इसलिए वो सुख पाने की, कामना पूर्ति से सुख पाने की जो प्रक्रिया हमारी है, उससे हम उस सुख को पा ही नहीं पाते जिसकी हमको तलाश रहती है। हम यहाँ अतृप्त ही आते हैं और अतृप्त ही चले जाते हैं। गुरुदेव कहते थे कि ये जो तृष्णा की तृप्ति से सुख पाने का जो असाध्य रोग जीव के साथ लगा हुआ है, इसका इलाज क्या है? ये कामना पूर्ति की तृष्णा, तृष्णा पूर्ति, तृष्णा से तृप्ति पाने का गुरुदेव कहते थे ये असाध्य रोग है। असाध्य रोग वो है जिसका इलाज ना हो पाए। लेकिन कहा देखो, कोई रोग ऐसा है नहीं जिसका इलाज ना हो। तो इस तृष्णा की तृप्ति रूप जो असाध्य रोग है, इसका इलाज क्या है? तो गुरुदेव कहते थे कि इसका इलाज तत्व ज्ञान ही है। ये असाध्य रोग है और इसका इलाज केवल और केवल तत्व ज्ञान है। और वही भगवान कृष्ण तत्व ज्ञान गीता के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जिससे हमारी दृष्टि स्पष्ट हो जाए। आत्मा जो कि निर्विकार है और जो अक्रियाशील है, हम उसको निर्विकार और अक्रियाशील जान लें। आत्मा क्या है? कहा आत्मा तो भगवान ने 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारम स पश्यति। भगवान पूरी गीता में यही आत्मा को निर्विकार और क्रियाशील बता रहे हैं, जिससे कि किसी न किसी प्रकार से तो साधक को बोध हो जाए अपने स्वरूप का और जान ले कि कर्म से इस शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान तो हम जुटा सकते हैं, कर्म से आत्यंतिक तृप्ति नहीं मिलेगी। न कर्म करने से मिलेगी, न कर्म छोड़ने से मिलेगी, क्योंकि आत्म तत्व कर्म करने से पाया नहीं जा सकता है और छोड़ने से वो मिटता नहीं है। कतक रेणुवत, वो तो ज्ञान से ही। अज्ञान के कारण हमारे स्वरूप पर पर्दा पड़ा है, इसलिए बिना ज्ञान के वो पर्दा फटेगा नहीं अज्ञान का। इसलिए हमको तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है, आत्मज्ञान आवश्यक है। भगवान ने 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यह प्रकृति ही सारे कर्मों को करती है। हम तो जीव हैं, हमने अपने के ब्रह्म स्वरूप को जाना ही नहीं। और जीव कौन है? ये जो अहम अहम करके हम अपने को जानते हैं, ये 3 शरीरों की उपाधियों से जब चेतन तादात्म्य करके इन शरीर में ही मैं बुद्धि कर लेता है, तो उसी को तो अहंकार कहते हैं। अहम बुद्धि, मैं क्या हूं? मैं स्थूल शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, मैं कारण शरीर हूं। फिर क्या है कि वासनाएं मेरी हैं, कामनाएं मेरी हैं, और तब इंद्रियां मेरी हैं, शरीर मेरा है, और संसार में मैं इन वासनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए और प्रयत्न करूंगा और अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करके उन परिस्थितियों का भोग करके तृप्त हो जाऊंगा। यही समीकरण हमको प्रकृति ने दिया है। जबकि हमको समझना क्या है कि ये तीनों शरीर भी माया के प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, ये चेतन नहीं है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। ये 3 शरीरों में कैद चेतन, इन 3 शरीरों में मैं बुद्धि करके अज्ञान से ग्रस्त हुआ चेतन, जो अपने को जीव मानने लगा, जो देह से, फिजिकल बॉडी से संयुक्त होकर के जन्मने मरने वाला मानने लगा, और मन से तादात्म्य करके सुखी दुखी होने वाला मानने लगा, जो बुद्धि से तादात्म्य करके मान अपमान से ग्रस्त मानने लगा, यह जीव चेतन फिर संसार में भाग दौड़ करके प्रकृति ही प्रकृति में रममाण हो रही है। आत्मा तो नित्य असंग है, वो तो भ्रांति से शरीर को अपना स्वरूप समझ करके और संसार में कर्म करने के लिए दौड़ता है, तृप्ति पाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तृप्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि वो रास्ता नहीं है तृप्ति का। तृप्ति का रास्ता, ये तृष्णा क्षय का रास्ता, कामना क्षय का रास्ता, वासना क्षय का रास्ता तो ज्ञान ही है, भक्ति ही है, कर्मयोग ही है। कहा प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यह प्रकृति ही सारे कर्मों को करने में लगी हुई है। यह पश्यति, जो ऐसा देख लेता है, तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, वही आत्मा को अकर्ता देख लेता है। यानी प्रकृति को कर्ता देख लेना और आत्मा को अकर्ता देख लेना, यही तो तत्वज्ञ की दृष्टि है, यही ज्ञानी की दृष्टि है। जब एक व्यक्ति अपने को चेतन जान गया, साक्षी जान गया, और उस चेतन साक्षी को अपनी ही वृत्तियों से, अपने ही 3 शरीरों से असंग जान गया अपने को, तब वो कर्म से भी ऊपर उठ जाता है, अर्थात पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है, और कर्म फल से भी ऊपर उठ जाता है, अर्थात सुख दुख से भी ऊपर उठ जाता है। तो कर्म और भोग, कर्म और फल, कर्म पाप पुण्य रूप कर्म और सुख दुख रूप फल, दोनों से ऊपर उठ करके अपने को नित्य असंग आत्म तत्व के रूप में जान लेना,
यही तो मोक्ष है, यही तो ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्म दृष्टि है, यही मोक्ष है और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जब तक हम इस कार्यकरण संघात में मैं बुद्धि करके बैठेंगे, ये अहंकार हमको नचाता रहेगा, हम अपने को जीव मान करके इस संसार में भटकते रहेंगे। आत्मा तो निराकार है, आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा कोई उपाधिधारी नहीं है, आत्मा तो सर्व उपाधियों से रहित है, निरुपाधिक है और आत्मा कैद नहीं हो सकती, न शरीर में, न कमरे में, न कहीं। आत्मा तो सर्वव्यापक है, आत्मा तो ब्रह्म है। तो आत्मा सर्वव्यापी है, निराकार है, सारी उपाधियों से रहित है। जो ऐसा चेतन तत्व है वो कैसे कर्म करेगा और क्यों कर्म करेगा? वो तो कर्म तो उसमें हो ही नहीं सकते हैं, वो कर्ता हो ही नहीं सकता है। गुरुदेव कहते थे कि हमको आत्मा के इस स्वरूप को जानना है, उसी आत्मा के स्वरूप को जो हमारे अंदर मैं करके हमें चेतनता प्रदान कर रहा है, कि वो ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसी उसकी महिमा है कि वो सर्वव्यापी है, वो केवल देहव्यापी नहीं है, वो सर्वव्यापी है और वो निराकार है, वो कोई देह के आकार का नहीं है और वो देह की उपाधियों वाला भी नहीं है, वो सारी उपाधियों से परे है, सारी उपाधियों से रहित है। इस प्रकार से जो प्रकृति की क्रियाओं को करते हुए भी आत्मा को अकर्ता देखता है, शरीर क्रियाशील है, मन क्रियाशील है, बुद्धि क्रियाशील है और संसार में क्रियाशील है, ये सब कुछ स्थिति रहते हुए भी जो उस आत्म तत्व के शुद्ध स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है कि मेरा वो आत्मा सर्वव्यापी, निराकार और सर्व उपाधियों से रहित है। इस प्रकार से जो प्रकृति की क्रियाओं में भी आत्मा को अक्रियाशील और सर्वव्यापक उपाधि रहित देख लेता है, अकर्ता अभोक्ता देख लेता है, यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम, वही वास्तव में तत्व को देखता है और नहीं तो वो अज्ञान के कारण अनात्मा में ही फंसा रहता है। इस प्रकार से भगवान ने 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा और कहा कि देखो, भगवान ने अंत में जब 18वें अध्याय में अपने प्रवचन को पराकाष्ठा पर पहुंचाया, क्योंकि निश्चित रूप से उपसंहार जो किसी ग्रंथ का होता है उसमें सूत्र रूप में फिर वो बातें कही जाती हैं जो कि पूरी उपदेश में, पुस्तक में बताई जाती हैं। तो 18वें अध्याय में भी भगवान ने और जोर देकर के बताया कि अज्ञानी कौन है और ज्ञानी कौन है। जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानता है वही ज्ञानी है और वही मोक्ष प्राप्त है, वही बुद्ध पुरुष है। और जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता है वही अज्ञानी है, वही दूषित बुद्धि है और भगवान ने तो वहां कह दिया वही अंधा है। 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तुयः। भगवान 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में अज्ञानी की क्या दृष्टि होती है ये बताते हैं और 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में ज्ञानी की क्या दृष्टि होती है वो बताते हैं। तो पहले अज्ञानी की दृष्टि बताते हैं। 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तुयः। क्या होता है कि जो अज्ञानी है वो आत्म तत्व को कर्ता देखता है कि ये आत्मा कर्ता है। मैं, आत्मा का मतलब मैं, हमारा अपना आपा, मैं करता हूं। जो अपने इस चेतन को कर्ता मानता है और मैं ही करता हूं, यानी न देह को पर ध्यान जाता है कि देह कर रहा है, कि इंद्रियां कर रही हैं, कि मन कर रहा है, कि कामनाएं जो है कर्म के पीछे खड़ी हैं, इस सब का गूढ़ता से विचार नहीं करता है। वो बस ये मान लेता है कि मैं करता हूं। अगर कोई अपने आप को, आत्मा को कर्ता मान करके ही चलता है
तो कहा पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, ऐसी दृष्टि किसकी है? कहा जो अकृत बुद्धि है, अर्थात जिसने अपनी बुद्धि को सात्विक नहीं बनाया, जिसने साधन भजन नहीं किया, जिसकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है, सात्विक नहीं हुई है, पवित्र नहीं हुई है, निर्मल नहीं हुई है, क्योंकि जीवन में उसने कर्मयोग का रास्ता नहीं अपनाया, भक्ति योग का रास्ता नहीं अपनाया, ज्ञान योग का रास्ता नहीं अपनाया, साधन नहीं किया, गीता प्रतिपादित कोई साधन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, ठीक से विचार नहीं किया, इसलिए वो अकृत बुद्धित्वात्, उसकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हो पाई, अकृत बुद्धि रह गया, कृत बुद्धि नहीं हो पाया। और कहा न सपश्यति, वो अंधा है, अभी उसको आंख ही नहीं मिली, अभी सत्य देखने की आंख नहीं मिली, अभी वो माया को ही सत्य मान करके जीवन चला रहा है। और कहा दुर्मति ही, वो दूषित बुद्धि है। एक प्रकार से शास्त्रीय भाषा में भगवान ने जो अपनी आत्मा को कर्ता मानता है उसको 3-3 गालियां दे दी। कहा अकृत बुद्धि है, न सपश्यति, अंधा है, और दुर्मति अर्थात दूषित बुद्धि है, जो मानता है कि मैं करता हूं, क्योंकि आत्मा तो अकर्ता है। जो 19वें श्लोक में यहाँ कहा, आत्मा तो अकर्ता है, अभोक्ता है, ये तो हमको जानना ही चाहिए। और इसके लिए गीता प्रतिपादित जो साधनाएं हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की, उनको करना ही पड़ेगा। तब बुद्धि धीरे धीरे इतनी शुद्ध होती चली जाएगी कि हमारी दृष्टि से जो अंधेरा है, जो आत्मा में अंधकार है, वो ज्ञान के प्रकाश से छंटता चला जाएगा और हमारी दुर्मति सुमति बनती चली जाएगी, बुद्धि शुद्ध निर्मल पवित्र होती जाएगी। ऐसा भगवान ने 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा। और फिर 17वें श्लोक में ज्ञानी की दृष्टि का वर्णन करते हैं। कहते हैं यस्य ना अहंकृतो भाव, जिसमें अहम भाव ही नहीं रह गया, वो अब इन 3 शरीरों में मैं बुद्धि करके नहीं बैठा है, और वो जानता है कि ये 3 शरीर काम करते हैं। अविद्या कामना कर्म से जीव काम करता है, और ज्ञानी प्रभु प्रेरणा से कर्म करता है, शरीर कर्म करता है और संसार में कर्म करता है। आत्मा तो करता है, भोगता है। जो अहंकार से ऊपर उठ गया, ममकार से भी ऊपर उठ गया, कामनाओं से भी ऊपर उठ गया। अब न कामनाएं सताती हैं, न कहीं स्पृहा है, न अहंकार है, न ममता है। सशांति अधिगच्छति, वही तो शांति पाएगा। अभी दूसरे अध्याय के 71 श्लोक में बताने वाले हैं। यहां कहा 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि यस्य न अहंकृतो भाव, जिसका अहम भाव नष्ट हो गया है, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि कहीं लिपायमान नहीं होती। क्योंकि जब जान लिया कि ये माइक है, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत का कभी भाव ही नहीं होता है, वो तो अज्ञानी की दृष्टि में ही है। तो फिर लिप्त कहाँ होना, और किससे लिप्त होना, और क्यों लिप्त होना? कहा बुद्धिर यस्य न लिप्यते, ज्ञानी की बुद्धि कहीं लिप्त नहीं होती है। हत्वा पिसा ईमान लोकान न हंति न निबध्यते, वो तो चाहे सारे लोगों की भी को नाश कर दे, हत्या कर दे, तो भी वो बंधता नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्ता भाव से उसने कुछ किया नहीं। वो तो केवल हो रहे हैं कर्म, वो कर नहीं रहा है। कर्ता के रूप में वो अहंकृत भाव से ग्रस्त नहीं होता, और भोक्ता के रूप में वो किसी बात से लिप्त नहीं होता है। ऐसी जब स्थिति है तो समझो आत्मबोध की स्थिति है। भगवान ने ये आत्मा की अक्रियाशीलता और निर्विकारता के बारे में पूरी गीता में इस प्रकार से प्रवचन किया है, और हम इसको समय समय पर देखते रहेंगे। यहां दूसरे अध्याय में 19, 20 और 21 श्लोक में
भगवान ने यही विषय उठाया है और तीनों श्लोकों में आत्मा की निर्विकारता और अक्रियाशीलता का ही प्रतिपादन भगवान कर रहे हैं। वेदांत में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बंधन है वो अज्ञान का ही बंधन है, और चूंकि अज्ञान का बंधन है इसलिए उसका नाश ज्ञान से ही हो सकता है। अज्ञान का बंधन, और इसके लिए वेदांत में एक कथा आती है, पहले भी कई बार चर्चा हुई है उस पर, लेकिन कथा बड़ी बोध प्रदान करने वाली है, और वो है 12 गधों की कथा। एक बार एक संत थे, तो एक व्यापारी जा रहा था और गधों के ऊपर सामान लाद करके जंगल में ही रात हो गई, और देखा कि एक सन्यासी की कुटिया है, और उसने जो है कहा कि हम रात में रुक जाएं। सन्यासी ने कहा हाँ, और उसने सब गधों से सामान उतारा, रखा, और सब गधों को रस्सी से बांधने लगा। देखा एक रस्सी कम है। अब उसने कहा कि ठंड की रात, सन्यासी से कहा मुझे तो बाहर ही रहना पड़ेगा क्योंकि एक रस्सी कम हो गई है और ये 12वां गधा कहीं उठ करके भाग न जाए, इसलिए मुझे ठंड में ही बाहर रात बितानी पड़ेगी। सन्यासी ने कहा नहीं, तुम कुटिया में आ जाओ, यहीं तुम रात बिताओ, बाहर बहुत ठंड है और मैं एक मंत्र जानता हूँ, मैं वो मंत्र पढ़ दूंगा तो तुम्हारा गधा कहीं भागेगा नहीं। और उसने सन्यासी पर श्रद्धा करके कहा ठीक है। कहा लेकिन एक बात करो कि तुम जा करके गधे को बांध आओ खूंटे से। उसने कहा रस्सी है नहीं। उसने कहा नहीं, रस्सी नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम जैसे जैसे करते थे बांधने में जो जो क्रियाएं, उस झूठी रस्सी से ही, उसको काल्पनिक रस्सी से ही बांध देना, उसको जैसे पैर बांधते थे, बैठाते थे, सब वैसे ही करना, और बस उसके बाद में आ जाना। वो आ गया वैसे ही करके, और सवेरा जब हुआ तो उसने सारे गधों की रस्सी खोल दी और उसको भी खड़ा करने लगा तो गधा खड़ा ही नहीं हुआ। तब उसने कहा कि ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, क्या मंत्र पढ़ दिया आपने? उसने कहा सन्यासी ने, तुमने उसकी रस्सी खोली? उसने कहा मैंने रस्सी बांधी कहाँ थी? उसने कहा नहीं, वो रस्सी बंधी हुई है, जाओ और जैसे जैसे रस्सी खोलते हो उस काल्पनिक रस्सी को भी वैसे ही खोल दो, वैसे ही जैसे तुम एड़ लगाते थे एड़ लगाओ, और मुंह से जैसी टक टक की आवाज करते थे खड़े होने के लिए वैसी आवाज करो, तो फिर वो खड़ा होगा। वो व्यापारी गया और उसने रस्सी खोलने की सारी एक्टिंग की और फिर एड़ भी लगाई और आवाज भी निकाली और गधा खड़ा हो गया। कहा वो गधे हम ही हैं, अज्ञान की रस्सी से हम बंधे हुए हैं इस संसार से और शरीर से, और ये सब उसी जो गीता के श्लोक हैं ये उसी सन्यासी के मंत्र हैं, उस अज्ञान से बंधी हुई रस्सी। देखिए गुण, माया त्रिगुणात्मिका है और गुण का अर्थ होता है रस्सी। ये 3 रस्सियों से हम बंधे हुए हैं, और ये अज्ञान की रस्सी हैं, कल्पना की रस्सी हैं, काल्पनिक रस्सी हैं। लेकिन इन काल्पनिक रस्सियों को खोलने के लिए एक काल्पनिक साधना की प्रक्रिया की भी आवश्यकता है, जो हमको गीता जी के श्लोक देते हैं, भागवत जी के श्लोक देते हैं और उपनिषद के मंत्र देते हैं, जिससे इस काल्पनिक अज्ञान का नाश हो सके और हम उठ करके खड़े हो जाएं। तो हमको ये देखना है कि इस अज्ञान का नाश हो और हम सत्य आत्मा के स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं। आत्मा निर्विकार है और आत्मा अक्रियाशील है, इस बात को गहराई से समझ जाएं। तो एक प्रकार से 19वें श्लोक में भगवान ने अपने प्रवचन के लिए एक प्रतिज्ञा की कि जो अपने आप को मरने वाला या मारने वाला जानता है वो अपने आप को नहीं जानता है। उभौतौ न विजानीता न अयम हन्ति न हन्यते, क्योंकि आत्मा न मरता है और न मारा जाता है।
ना ये मर सकता है ना मार सकता है किसी को, तो अर्जुन तुम क्यों शोक कर रहे हो कि तुम मारोगे और कोई मर जाएगा? आत्मदृष्टि से न तुम मार सकते हो न द्रोण और भीष्म मर सकते हैं। ये तो अज्ञान की दृष्टि है। जो तुम्हारी दृष्टि है कि मैं मार दूंगा और ये मर जाएंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आत्मा जो है हंतारम भी नहीं है, हतम भी नहीं है। आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा अभविता वा न भूय अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और बड़ा प्रसिद्ध भी है। भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, ये जो आत्म तत्व है ये कभी पैदा नहीं होता है और मरता भी नहीं है। न जायते न म्रियते, कदाचित, कभी भी ये आत्म तत्व न पैदा होता है न मरता है। ये निरंतर एक रस है। ये शरीर ही पैदा होता और मरता है, और इसको भी पैदा होना और मरना क्या कहें, ये जो है इसका दर्शन और अदर्शन ही होता है। एक प्रकार से ये दिखाई देता है और फिर नहीं दिखाई देता है। ये तो पंचभूत की एक पिंडली है, पिटारी है, गठरी है शरीर। कामनाओं के कारण पंचभूत इस शरीर रूपी गठरी में इकट्ठा कर दिए गए हैं और उसी में हमने मैं बुद्धि कर ली। चेतन में इस गठरी में, पंचभूत की गठरी में मैं बुद्धि कर ली और फिर इसका पैदा होने को अपना पैदा होना और मरने को मरना मानते हैं। कहा इस शरीर का ही दर्शन और अदर्शन होता है। आत्मा तो निरंतर एक रस है। असल में जीव का भी न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जीव भी नित्य है। बस यह है कि आत्मा में कोई संसरण नहीं है। यथार्थ आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, ब्रह्म तत्व है, लेकिन जीव में संसरण होता है। कामना के अनुसार जीव एक शरीर से दूसरे शरीर की संस्कारवश, प्रारब्धवश यात्रा करता रहता है। शरीर में ये तीनों बातें घटती हैं। शरीर पैदा भी होता है, मरता भी है और मर करके फिर पैदा होता है। लेकिन आत्मा न पैदा होती है न मरती है और न मर करके फिर पैदा होती है। न अयम भूत्वा अभविता वा न भूय, ये जो आत्म तत्व है ये हो करके फिर नहीं हो जाता है, अभविता हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। आत्मा ही, ये जो शरीर है यही पैदा होकर के मरता है। आत्मा पैदा होकर के मरती नहीं है, ये हो करके न हुई नहीं होती है। ये तो निरंतर एक रस है। आत्मा न पैदा होता है न मरता है, न मर करके फिर पैदा होता है। यहां इस श्लोक में भगवान ने आत्मा में किसी प्रकार की विक्रिया का निषेध किया, कि षड विकारों का निषेध किया। देखिए ये शरीर की, किसी भी प्राणी के शरीर की 6 स्थितियां होती हैं जीवन में। हमने तत्वबोध से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं कि अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। माता के गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है, फिर कुछ समय तक शरीर बढ़ता है, अस्ति जायते वर्धते, और फिर विपरीत परिणाम को प्राप्त होता है। एनाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं वो कम होने लगते हैं, कैटाबॉलिक टेंडेंसी बढ़ने लगती है और व्यक्ति अधेड़ावस्था की ओर बढ़ने लगता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते, विपरीत परिणाम को प्राप्त होता है ये शरीर किसी भी प्राणी का। और फिर अपक्षीयते, बुढ़ापा आता है, जर्जरावस्था आती है और फिर विनश्यति, फिर ये समाप्त हो जाता है। तो ये जो शरीर है इसको तो ये षड विकार सताते हैं। ये 6 विकारों से हो करके हर प्राणी का शरीर गुजरता है, लेकिन आत्मा को तो ये विकार छू भी नहीं गए हैं। आत्मा तो साक्षी है, आत्मा तो चेतन है। 20वें श्लोक की दूसरी लाइन में भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हैं,
कहते हैं ये आत्म तत्व कैसा है? अजह, ये अजन्मा है, ये पैदा वैदा नहीं होता है, ये अजन्मा है, अजह है और नित्य है। नित्य है यानी इसका अंत नहीं होता है, ये मरता नहीं है, ये तो नित्य है। अजह है, नित्य है और कहा शाश्वत है। शाश्वत कौन चीज होती है? जिस चीज में क्षरण होता है वो निश्चित रूप से मिट जाएगी, वो शाश्वत नहीं रहेगी। भगवान शंकराचार्य ने कहा शाश्वतः का अर्थ क्या है कि इसमें क्षरण नहीं होता है। इस शरीर में क्षरण होता है, मकान में क्षरण होता है, प्रकृति की किसी भी चीज में क्षरण होता है। ये टेबल है, इसमें क्षरण होगा, ये बनी भी है और ये मिटे भी है। जो पैदा होता है वो मरता भी है। और यही बात धर्मों के बारे में भी है। खंडानंद जी महाराज कहते थे कि धर्म क्या है? कहा धारेते इति धर्मा, जो धारण करे वही धर्म है। और ये सृष्टि तो अनादि है, इसका मतलब धर्म भी अनादि है, क्योंकि धर्म ना होता तो ये जीवों को धारण करने वाला भी कोई तत्व ना होता। अगर सृष्टि अनादि है तो धर्म भी अनादि है। धारेत इति धर्मा, तो फिर ये जो व्यक्तियों द्वारा चलाए गए धर्म हैं, इनका स्थान कहाँ है? उनका ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। ये संप्रदाय हैं। किसी को 1600 साल हुए, किसी को 2000 साल हुए, किसी को 2500 साल हुए, कहते थे ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं, ये मान्यताएं हैं, ये व्यक्ति से शुरू होती हैं, ये पंथ हैं। धर्म तो सनातन धर्म ही है। क्यों? क्योंकि तो सृष्टि जब बनी तो उसको धारण करने के लिए जो मूल्य आवश्यक थे वही तो धर्म थे। इसलिए धर्म तो केवल सनातन धर्म है, जिसको बाद में हिंदू धर्म कहा जाने लगा। जो वास्तव में वैदिक धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो तो सनातन है और वही रहेगा। और जो पैदा हुआ है, सुनने में बड़ा खराब लगेगा, हो सकता है फतवा भी जारी कर, लेकिन जो पैदा हुआ है वो मरेगा। वो चाहे संसार की कोई चीज हो, जो पैदा होगी वो मरेगी। ये जो तथाकथित संप्रदाय हैं, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार पैदा भी होते हैं और फिर मिट जाते हैं। जो सनातन है वो सनातन रहेगा। फिर वो चाहे प्रकृति की कोई चीज हो, हमारा शरीर हो, कोई विचार हो, मान्यताएं हो, एक समय तक वो रिलेवेंट रहते हैं, एक समय तक उनकी उपयोगिता रहती है देश काल परिस्थिति के अनुसार। और उसके बाद में फिर जो पैदा हुआ है वो तो मिटेगा। तो कहा देखो, हमको उस चीज को पकड़ना है जो न पैदा हुआ है और जो न मरेगा। जो चीज पैदा ही नहीं हुई, जो मरेगी ही नहीं, वही शाश्वत है, उसमें क्षरण नहीं होगा। अजह नित्य शाश्वत अयम पुराण। ये क्या है? ये पुरातन है, पुराण है, पुरातन है। पुरातन क्या मतलब है? कि इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, आत्मा जैसा का तैसा रहता है, न इसमें क्षरण है न इसमें वृद्धि है। ये पैदा भी नहीं हुआ, ये मरता भी नहीं है, ये अजह है, नित्य है, शाश्वता है, पुराना है। और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर के मारे जाने पर मरता नहीं है आत्मा। जीवात्मा ही नहीं मरता, फिर यथार्थ आत्मा की तो बात ही क्या है। इस प्रकार से इस 20वें श्लोक में भगवान ने षड विकारों का निषेध किया, किसी भी विक्रिया का निषेध किया। कहा देखो, शरीर पैदा होता मरता है, आत्मा न तो इस शरीर के साथ पैदा होता है और न शरीर के साथ मरता है, और न आत्मा इस सृष्टि के साथ ही पैदा होता है या सृष्टि के साथ मरता है। शरीर का तो हनन हो रहा है, लेकिन आत्मा का हनन नहीं है, न उत्पत्ति है न नाश है। और ये शरीर की फिर स्थिति क्या बनी? कहा ये शरीर तो एक व्हीकल है, इट इज जस्ट ए टूल, इट इज जस्ट ए व्हीकल। ये जैसे कार है, इसमें जो बैठा हुआ है वो चेतन है।
उसी के सच्चे स्वरूप को हम समझें। जब तक हम उसको जीव भी मान लेंगे, समझ लेंगे, तब तक हमने उसके सच्चे स्वरूप को नहीं समझा। जब तक हम उस चेतन के ब्रह्मत्व को नहीं जानेंगे, तब तक हम तत्वदर्शी नहीं होंगे, और तब तक इस तृष्णा के असाध्य रोग का इलाज नहीं हो पाएगा। वेदांत का एक सूत्र है, संघातस्य परार्थत्वात्। जो संघात होता है वो अपने लिए नहीं होता। संघात हमेशा किसी दूसरे के लिए होता है। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी गाड़ी के लिए नहीं है, गाड़ी तो उसके ओनर के लिए है। मकान है तो वो मकान के लिए नहीं है, मकान तो मकान के ओनर के लिए है। संघात यानी टुकड़े टुकड़े जोड़ करके जो एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जो एक टुकड़े टुकड़े जोड़ करके एक संघात बनाया जाता है, वो संघात संघात के लिए नहीं होता, वो तो उसके मालिक के लिए होता है, वो किसी और के लिए होता है। ये हमारा शरीर भी टुकड़े टुकड़े जोड़ के बनाया गया है। इसमें हड्डी है, मांस है, खून है, इसमें जो है 10 तरीके के इंटरनल सिस्टम हैं। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। जाने कौन कौन से सिस्टम जोड़ करके और कितनी चीजें जोड़ करके एक संघात है। ये कार्यकरण संघात है। और सिद्धांत क्या है कि संघातस्य परार्थत्वात्। इसलिए ये कार्यकरण संघात कार्यकरण के लिए नहीं हो सकता, ये तो किसी और के लिए है, किसी स्वामी के लिए है, और वो स्वामी चेतन है, वो स्वामी हम हैं। वो स्वामी का सच्चा स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप है। उसको न जानने के कारण वो इस संघात में ही मैं बुद्धि करके बैठ गया, कार्यकरण संघात। लेकिन वो तो परार्थत्वात्। तो हम शरीर तो जन्मने मरने वाला है, ये करता है, मन भोगता है, शरीर करता है, इंद्रियां करता हैं, लेकिन आत्मा तो निर्विकारी है, न पैदा होता है, न मरता है, न उसमें क्षरण होता है, न वृद्धि होती है। वो तो निर्विकार है, वो तो अक्रियाशील है। इस प्रकार से 20वें श्लोक में भगवान ने अपने आत्मा संबंधी उपदेश को बढ़ाया, और फिर 21वें श्लोक में एक प्रकार से निगमन करते हैं, एक फाइनल बात अपनी कहते हैं देखो, वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। देखो अर्जुन, ये जो तुम अपने को मारने वाला और द्रोण भीष्म आदि को मरने वाला जान रहे हो, अरे आत्म तत्व किसको मारता है और किसको मरवाता है? न तो ये मारने वाला है, न मरने वाला है, और न मरवाने वाला है। घातयति, एक और एस्पेक्ट जोड़ दिया भगवान ने 21वें श्लोक में, घातयति हंतिकम कथम स पुरुषः पार्थ। ये जो आत्म तत्व है ये घातयति, मरवाता है किसको? यानी कार्यत्र भी नहीं है इसमें, यानी ये न तो करता है, न भोगता है, और न दूसरों को कर्म में लगाने वाला नियोक्ता है, नियोजन भी नहीं करता है दूसरों का। घातयति कि उसने कहा कि तुम ये करो, न तो खुद करता है, न खुद भोग करता है, न मरने वाला है, न मारने वाला है, न दूसरे को मारने की प्रेरणा देने वाला है। दूसरे को किसी प्रयोजन में लगाने से भी इसका कोई मतलब नहीं है। असल में तो इसके लिए दूसरा कोई है ही नहीं, तो वो कैसे मरेगा और किसको मारेगा और किसको मारने में लगाएगा? तो कर्मत्व का भी निषेध किया, कर्तृत्व का भी निषेध किया, और कार्यतृत्व का भी निषेध किया। ये न कारयिता है, न करता है, और न भोगता है। तो फिर ये है क्या? 4 बातें बताई 21वें श्लोक के पहली पंक्ति में कि देखो, ये 4 बातों से तुम इस आत्म तत्व का ध्यान करो, इसके बारे में समझ बनाओ। जिसने आत्मा को इन 4 विशेषणों वाला जान लिया, उसने ही आत्मा को जान लिया। जो आत्मा को इन 4 लक्षणों वाला जानता है, वही आत्मा को जानता है। तो 21वें श्लोक के
पहली पंक्ति में वो 4 लक्षण क्या बताए? कहा वेद अविनाशिनम, जो जानता है वेद कैसा जानता है, इस आत्म तत्व को जो जानता है, पहला लक्षण कहा अविनाशिनम, कि यह नाश रहित है, इस आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा अविनाशी है। और कहा नित्यम, ये नित्य है। ये विनाशिनम, भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो विनाशिनम का अर्थ लिखा कि ये अमरण धर्मा है, अर्थात इसका मरण नहीं होता। ये अविनाशी है, नाश रहित है और नित्यम है, अर्थात इसमें कोई परिणमन भी नहीं होता, क्योंकि दूध परिणमित होकर के, विकारी होकर के दही बन जाता है, अपना दूध स्वरूप को छोड़ करके दही हो जाता है। लेकिन ये क्या है? ये परिणाम, ये शरीर विपरिणमित होकर के जवान से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं, विपरीत परिणाम रहित है, ये नित्य है, जैसा है वैसा ही रहता है, नाश रहित है, नित्य है। और कहा तीसरी बात कही अजम, ये जन्म रहित है। देखिए भगवान बार बार वही बातें बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? शास्त्र में वैसे पुनरुक्ति को दोष माना जाता है, लेकिन यहां भगवान बार बार क्यों बता रहे हैं कि हे साधक, तुम किसी प्रकार तो उस बात को समझ लो, जिस बात को समझने से ही मुक्ति है। भगवान बार बार बहुत तरीके से वही बात बता रहे हैं, इसलिए अर्जुन से प्रेम करते हैं, अर्जुन पर कृपा करना चाहते हैं, अर्जुन के शोक मोह को निवृत्त करना चाहते हैं, इसलिए उस बात को कई बार और कई कई तरह से बता रहे हैं। वैसे शास्त्र में पुनरुक्ति को दोष माना जाता है, लेकिन यहां चूंकि इतनी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसको दोष नहीं माना जाएगा, बल्कि भगवान की अनुकंपा ही मानी जाएगी कि हम सबको सही मार्ग दिखाने के लिए भगवान उस बात को इतने प्रकार से बता रहे हैं। तो कहा, इसीलिए गुरु जी कहते थे कि गीता पर सबसे अच्छी कमेंट्री खुद गीता है, क्योंकि एक ही बात को भगवान ने विभिन्न अध्यायों में विभिन्न प्रकार से बताया हुआ है। अगर हम ठीक प्रकार से समझते चले जाएं तो निश्चित रूप से हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक पहुंचना आवश्यक है। एक संत कहते थे कि देखो, कान से सुनने को सुनना नहीं कहते हैं, अगर जो चीज बताई जा रही है उसका अभिप्राय चित्त में प्रकट हो जाए तो वो वास्तव में सुनना है। नहीं तो कान तो सबके पास हैं, कान तो पशुओं के पास भी हैं, पशु के पास भी खड़े होकर के अगर गीता सुनाई जाए, प्रवचन सुनाया जाए, तो शब्द तो उसके कान में भी जाएगा, लेकिन उन शब्दों का अभिप्राय उसके चित्त में प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चित्त की वो सूक्ष्मता नहीं है, विवेक की वो सूक्ष्मता नहीं है। शब्द तो वो सुन लेगा, लेकिन उन शब्दों का अभिप्राय उसके चित्त में प्रकट नहीं होगा। तो अभिप्राय किसके चित्त में प्रकट होता है? भगवान बार बार गीता में कहते हैं कि शुद्ध चित्त में ही वो अभिप्राय प्रकट होता है। इसलिए हमको चित्त की शुद्धि अर्थात उसके साधन कर्मयोग पर बहुत ध्यान देना है। शुद्ध चित्त में ही, शुद्ध चित्त के लिए गीता का प्रवचन केवल आवाज नहीं रह जाता, केवल कान तक नहीं, चित्त में अभिप्राय प्रकट कर देता है। अभिप्राय प्रकट हो जाना, यही तो आत्मा को जानना है और यही आत्मा को जानने का साधन है। तो हम गीता जी को बिल्कुल श्रद्धापूर्वक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे निश्चित रूप से श्रवण से ही सब कुछ हो जाने वाला है। जाय ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति नेहा। सुनते सुनते ही जितनी हमारी भ्रांतिपूर्ण मान्यताएं हैं, जो आत्मा पर पड़ा हुआ अज्ञान का आवरण है, वो सुनते सुनते ही नष्ट हो जाएगा। श्रवण से ही ज्ञान होता है, और फिर हम उस पर अगर मनन करेंगे और उस ज्ञान पर मेडिटेट करेंगे तो वो ज्ञान हमारी दृष्टि बन जाएगा, अज्ञान का पर्दा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा।
किसी संत ने कहा कि देखो परमात्मा तो तुम हो ही, तुम केवल जान नहीं रहे हो। कमबख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है, परमात्मा तो तुम्हारा स्वरूप ही है। तुम भले अपने को जीवात्मा या देहात्मा मान करके बैठो, क्योंकि आत्मा को तो कभी कोई कलुष छू ही नहीं गया है। अपने यथार्थ स्वरूप में तो तुम परमात्मा ही हो, तुम ब्रह्म ही हो, लेकिन तुम उसको जान नहीं रहे हो। परमात्मा होते हुए भी तुम अपने परमात्मा स्वरूप को क्यों नहीं जान रहे हो? उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा उसको जानने के लिए तुमको महात्मा बनना पड़ेगा। परमात्मा तो तुम हो ही, लेकिन महात्मा बने बिना तुम अपने को परमात्मा नहीं जान पाओगे। और महात्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको साधन भजन संपन्न होना पड़ेगा। उस अव्यय पद की प्राप्ति के लिए, उस अज्ञान के पर्दे को फाड़ देने के लिए, अपने परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए साधन भजन करके, गीता द्वारा बताई गई श्रवण साधना, भक्ति साधना आदि करके तुमको महात्मा बनना पड़ेगा। फिर तुम अपने परमात्मा तो तुम हो ही, वो तो कहीं से लाना नहीं है। तो यहाँ 21वें श्लोक में भगवान ने कहा कि देखो, जो इस आत्मा को इन 4 लक्षणों वाला जानता है, वो आत्मा को सच्चे रूप में जानता है। तो पहला लक्षण कहा अविनाशी, नाश रहित है, नित्य है, परिणाम रहित है, अजम है, जन्म रहित है, और अव्ययम है, अर्थात अपक्षय रहितम, क्षय रहित है। इसमें क्षरण नहीं होता है। इस शरीर में क्षरण होता है, आत्मा में क्षरण नहीं होता है। गीता जी में ज्ञान का यही स्वरूप बताया। 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि किसकी दृष्टि ठीक है, कौन आंख वाला है। तो 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं भगवान, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। सारे ही भूतों में वही परमात्मा चेतन बन करके बैठा हुआ है। हमारे अंदर भी वही परमात्मा चेतन बन करके बैठा है। और कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, पक्षी, सब में के अंदर जो चेतन है वो परमात्मा ही बैठा हुआ है चेतन बन करके। समम सर्वेषु भूतेषु, और किसी में कम या ज्यादा नहीं है। उसके जानने में कमी बेसी हो सकती है, उसकी उपस्थिति में कमी बेसी नहीं है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, वह परमेश्वर सारे ही भूतों में चेतना बन करके बैठा हुआ है। और फिर कौन उसको जानता है लेकिन, और कौन नहीं जानता? कहा विनश्यत्सु अविनश्यंतम, जो सारे भूतों में जानता है कि नाशवान क्या है और अविनाशी क्या है। नाशवान ये शरीर है, विचार भी बदलते हैं और भावनाएं भी बदलती हैं, इंद्रियों की क्षमताएं भी बदलती हैं, और शरीर तो बदलता ही है, संसार भी बदलता है। ये बदलने और मिटने वाला जो कुछ है वो परमात्मा नहीं है। इन बदलने और मिटने वाले सारी बातों में एक अविनश्यंतम बैठा हुआ है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम, यह पश्यति सपश्यति, जो सारी अंदर से बाहर तक नाशवान चीजों में एक अविनाशी तत्व, परमात्म तत्व, चेतन तत्व को देखने में समर्थ होता है, उसी की दृष्टि वास्तविक दृष्टि है। वही देखता है, बाकी कोई नहीं देखता है। बाकी तो माया की चीजों को देखते हैं। उनकी दृष्टि को ज्ञान दृष्टि नहीं कहा जा सकता, उनकी दृष्टि अज्ञान दृष्टि है, क्योंकि उन्होंने लहरों को ही अंतिम सत्य मान लिया। वो तत्व रूप से हर लहर जल ही है, उनको जल नहीं दिखाई देता। वो सुनामी से इतने परेशान हैं कि जल सत्य है यह नहीं दिखाई देता। इंडिविजुअलिटी की उपाधि से वही जल लहर बनता है, और टोटलिटी की उपाधि से वही जल समुद्र कहा जाता है। लेकिन न समुद्र सत्य है, क्योंकि वो तो उपाधि के कारण जल को समुद्र रूप में पहचानते हैं, और इंडिविजुअलिटी की उपाधि के कारण
हम उसी जल को लहर रूप में पहचानते हैं। असल में न लहर सत्य है न समुद्र सत्य है, सत्य तो जल है। प्राणी के शरीर सत्य नहीं है, भेद सत्य नहीं है, जो कुछ भी नाशवान है वो सत्य नहीं है। उस नाशवान के अंदर जो अविनाशी चेतन आत्मा बैठा है, सत्य तो वही है। उसको पहचानने वाला ही ठीक देखता है। भगवान ने 6ठे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उसी बात को 6ठे अध्याय में भी भगवान ने कहा कि किसकी दृष्टि ठीक है, कौन तत्वदर्शी आत्मदर्शी है। कहा यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वव्यापी देखता है, सब नाशवानों के अधिष्ठान के रूप में मुझ अविनाशी परमात्म तत्व आत्म तत्व को देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ सारे द्वैत को मुझ अद्वैत परमात्मा में अधिष्ठित देखता है, अध्यसित देखता है, अध्यारोपित देखता है। यो माम पश्य और सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि, जिसकी दृष्टि ऐसी हो गई उसको तो मैं सदा प्रकाशित रहता हूं, उसको मैं नहीं छोड़ता हूं। और सच में न प्रणश्यति, और वो मुझे भी नहीं छोड़ता। अर्थात उसकी दृष्टि अब अज्ञान दृष्टि नहीं, परमात्म दृष्टि ब्रह्म दृष्टि बन जाती है, आत्मदृष्टि बन जाती है। परमात्मा उसको नहीं छोड़ता। असल में द्वैत रह ही नहीं जाता तो छोड़े कहां। जीव तो विलीन हो गया ब्रह्म में, अब कौन छोड़े और किसको छोड़े। जब अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठा हो गई तो दो तो बचे नहीं, न छोड़ा जाने वाला बचा न छोड़ने वाला बचा। ये जीव अपने परमात्म स्वरूप से एक हो गया। कहा इस प्रकार से जो जानता है वही आत्मा को जानता है। आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप क्या है कि जब हम कहते हैं कि भगवान ही इन इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला है, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुषस चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मान लोकात अमृता भवन्ति। उस कान का जो कान है, जो आंख का आंख है, प्राण का प्राण है, उसको जो जान लेता है वो यहां से जाने के बाद भी और यहां रहते हुए भी सत्य को उपलब्ध हो जाता है। प्रेत्य अमृता, वो उस अमृत आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। वो जान जाता है कि सत्य तो आत्मा था। गुरु जी कहते थे असल में जो आत्मा को मन और इंद्रिय का प्रेरक मानता है वो भी अभी सत्य से एक डिग्री पहले ही है। आत्मा किसको प्रेरणा देगा? कम घातयति हन्ति कम। उसको किसी को प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं। जब उसकी दृष्टि में दूसरा है नहीं तो वो किस मन को प्रेरणा देगा, बुद्धि को प्रेरणा देगा, इंद्रियों को प्रेरणा देगा? वो किसी का प्रेरिता नहीं है। क्यों? क्योंकि चेतन वस्तु की दृष्टि में मन और इंद्रियों का अस्तित्व ही नहीं है। वो तो अद्वितीय सत्ता है, वो वास्तविक सत्ता है। उसके अलावा जो भी है वो तो सर्प स्थानी है, रज्जु स्थानी तो आत्म तत्व ही है, ब्रह्म तत्व ही है। सर्प तो अज्ञानी की दृष्टि में है, ज्ञानी की दृष्टि में तो रस्सी के अलावा कुछ है ही नहीं। जितने भी भेद हैं वो अज्ञानी की दृष्टि में हैं। नेह नानास्ति किंचन, ज्ञानी की दृष्टि में तो यहां नानात्व जैसी कोई चीज ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान इस 21वें श्लोक में एक प्रकार से निगमन करते हैं कि हे साधक, तुम जान लो कि आत्म स्वरूप से तुम न पैदा हुए न मरने वाले हो, न किसी विपरीत परिणाम को प्राप्त होने वाले हो। आत्मा की महिमा को तुम जान लो। आत्मा तो तुम्हें मालूम ही है। ये शरीर ही मरता है, मन ही दुखी होता है, बुद्धि ही मान अपमान से ग्रस्त होती है, तुम नहीं। तुम कभी नहीं मर सकते।
तुमने दूसरों की मृत्यु का ही अनुभव किया है, तुमने अपनी मृत्यु का न कभी अनुभव किया है और न तुम अपनी मृत्यु का कभी अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा जो है वो मरेगी ही नहीं। ये इट इज मेयर इल्यूजन कि हम मरेंगे। साधो हम मरते नहीं। तो वीर ने कहा करो विचार, तुम नहीं मर सकते, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। मरना इम्पॉसिबिलिटी है, शरीर ही मरेगा, तुम नहीं मरोगे और तुम पैदा भी नहीं हुए। इस प्रकार से जो आत्मदृष्टि पा लेता है वही मुक्त है और वही तत्वदर्शी है। भगवान ने इस प्रकार से बताया। हम आगे के श्लोकों पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।